नमस्कार दोस्तों आप सभी का पोस्ट वाले स्टडी चैनल में स्वागत है। दोस्तों जो आज का क्लास का हमारा टॉपिक है वो हमारा होगा प्रॉफिट और लॉस के रिगार्डिंग। ठीक है, देखो पहले मैं बताऊंगा प्रॉफिट क्या होता है और लॉस क्या होता है। तो प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, ठीक है, और जो लॉस है वो हम कैसे निकालते हैं हम बताते हैं। ठीक है, जैसे मान ले मैं कोई बाजार में गया, मैंने कोई वस्तु 500 रुपये में खरीदी। कितने रुपये में खरीदी? 500 रुपये में खरीदी, और वो वस्तु मैंने ला के किसी मेरे दोस्त को मैंने उसको 550 रुपये में बेच दी। कितने में बेच दी? 550 रुपये में बेचती। तो मतलब क्या हुआ कि जो वस्तु मैंने खरीदी थी, तो खरीदने का जो उसको बोलते हैं क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। मतलब उसको बोलते हैं हम कॉस्ट प्राइस। क्या बोलेंगे? कॉस्ट प्राइस। तो जो वस्तु की जो कॉस्ट प्राइस थी या जो क्रय मूल्य था जिसमें मैंने खरीदी थी वो 500 रुपये था, और 550 रुपये में बेची, तो मतलब वो हो जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस, SP। क्या हो जाएगा हमारा? सेलिंग प्राइस। मतलब क्या? उसको बेचा था, या हिंदी में बोलते हैं उसको विक्रय मूल्य। क्या बोलेंगे? विक्रय मूल्य। तो जिस मूल्य पे मैंने उसको बेचा था वो तो हमारा सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य हो जाता, और जिस मूल्य पे मैंने उसको खरीदा है वो उसका हमारा क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो मैंने देखो उसको 500 में खरीदा था और 550 रुपये में बेचा था, तो मैंने 50 रुपये से कमा लिए। ठीक है, क्या कमा लिए? 50 रुपये कमा लिए। मतलब क्या कि मेरे पास 50 रुपये एक्स्ट्रा हो गए। मतलब कि मैंने उसको दुकानदार को तो 500 रुपये दिए, लेकिन मैंने जिसको बेचा था उससे मैंने 550 रुपये ले लिए। तो मेरे जेब में कितने रुपये बचेंगे? मतलब 550 में से 500 मतलब 50 रुपये बच जाएंगे। तो 50 रुपये का मेरे ऊपर क्या हो जाएगा? मुनाफा हो जाएगा, मतलब लाभ हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा लाभ हो गया। क्या हो गया? ये हमारा मुनाफा हो गया, लाभ हो गया। इसी प्रकार जैसे मैंने 500 में खरीदी, उसको अगर मैं 450 में बेचता तो मेरे जेब से क्या 50 रुपये ज़्यादा लग जाते ना, क्योंकि मैंने दुकानदार को तो 500 दिए थे, और लेकिन मैंने जो अपने दोस्त को उसको 450 में दिए हैं, तो मेरे जेब से 50 रुपये एक्स्ट्रा लग गए। मतलब 50 रुपये ज़्यादा लग गए, दुकानदार को दिए थे तब। ठीक है, तो मेरे को 50 रुपये क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमारी हानि निकालते हैं। जो हानि और जो लाभ निकालते हैं हम, या प्रॉफिट या जो लॉस निकालते हैं हम, वो CP पे निकालते हैं, मतलब क्रय मूल्य पे, मतलब जिस रुपये में खरीदा है उस पर निकालते हैं हम। ठीक है, क्योंकि मैंने देखो इस 500 के सापेक्ष ही सब कुछ निकाला है ना इसमें। अब देखो मैंने 500 में खरीदी थी, तो 500 के सापेक्ष देखो 450 मतलब 50 रुपये का लॉस हो गया। यहाँ पे भी देखो 500 में खरीदा और 550 में बेचा, तो यहाँ पे देखो 50 रुपये का हमारे पास लाभ हो जाएगा। तो सब इस 500 के सापेक्ष ही हो रहा है हमारे पास। जो लाभ हो रहा है या जो हानि हो रही है वो हमारे पास क्या होता है? जो 500 रुपये या जो क्रय मूल्य या जो कॉस्ट प्राइस है उसी के सापेक्ष हो रहा है। तो हानि और जो लाभ है हम हमारे क्रय मूल्य के सापेक्ष निकालते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है। देखो मैं इजी से इजी क्वेश्चन बता रहा हूँ, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हमारे जो क्वेश्चंस का लेवल है हम चेंज करते जाएंगे। ठीक है, तो पहले मैं आपको इजी क्वेश्चन बता रहा हूँ जिससे कि आपको जो कंसेप्ट है वो अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो बोला है किसी वस्तु को 800 रुपये में खरीद कर। मतलब मैं किसी दुकान पे गया, मैंने कोई वस्तु है उसको उससे मैंने 800 रुपये में खरीदा। मतलब क्या हो जाएगी? वो कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। तो उसको बोलते हैं हम CP। तो इसका CP हो गया 800 रुपये हो गया। ठीक है, खरीदना मतलब कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। खरीद कर मैंने उसको 900 रुपये में बेच दी। मैंने 800 रुपये में दुकानदार से खरीदी, उसको मैंने 900 रुपये में अपने दोस्त को बेच दी। बेचना मतलब हो जाएगा विक्रय कर दिया उसको। क्या कर दिया? विक्रय कर दिया। मतलब ये हो जाएगा हमारा SP यानी सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो मैंने 800 में खरीदी और 900 रुपये में बेचती, तो मेरे को कितना कमाए? मेरे जेब में कितने रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा? 100 रुपये का हो जाएगा। क्योंकि जैसे मैंने 800 रुपये दुकानदार को दिए, उसके बाद मैंने दोस्त को उसको 900 रुपये में बेचती, तो मेरे को 800 रुपये दुकानदार को दे दिए और 900 रुपये में बेचती। मतलब क्या हुआ कि 900 में से 800 घट जाएंगे, तो मतलब 100 रुपये बच जाएंगे, जो मेरे पास खुद के हो जाएंगे। मतलब मेरे को लाभ हो जाएगा 100 रुपये का। कितना हो जाएगा? 100 रुपये का लाभ। वो किसके सापेक्ष हुआ? देखो 800 के सापेक्ष हुआ ना, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने 800 रुपये में खरीदी थी, उसके सापेक्ष हमको 100 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ है। ठीक है, उसके सापेक्ष मेरे को 100 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ है, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने कितने में खरीदी थी? 800 रुपये में खरीदी थी। ठीक है, तो देखो कैसे निकालेंगे? परसेंटेज पूछा है ना, लाभ प्रतिशत पूछा है। क्या पूछा है? लाभ प्रतिशत। तो कितने का लाभ हो रहा है? 100 रुपये का लाभ हो रहा है। कितने पे हो रहा है? 800 रुपये पे हो रहा है। जो CP है उसी के सापेक्ष हम परसेंटेज निकाल देंगे। लाभ और हानि का परसेंटेज जो CP है उसी के सापेक्ष निकालते हैं। अब देखो परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुणा कर दो, जो मैंने आपको परसेंटेज वाली क्लासों में बताया था। ठीक है, तो यहाँ से इससे कट जाएगा। तो जब 100 में 8 का भाग देंगे, 2 बिंदु से 2 बिंदु कट के 100 में जब 8 का भाग देंगे तो कितना? देखो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो ये हो जाएगा 12 सही 1/2%। कितना हो जाएगा? 12 सही 1/2%। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन C सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, वो भी जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में जो कंसेप्ट बताया था उसी से करेंगे हम। एक भी क्वेश्चन है वो फॉर्मूले से नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में क्या रहेगा कि एक वस्तु का क्रय मूल्य मतलब क्या होता है कि कॉस्ट प्राइस। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था क्रय मूल्य मतलब हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। तो जिसका CP कितना है? वो है 8200 रुपये है। मतलब उसने 8200 रुपये में कोई वस्तु है वो दुकानदार से खरीदी है। ठीक है, तो बताओ उसको 20% लाभ प्राप्त कर रहा है। कितना % लाभ प्राप्त कर रहा है? वो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना होगा?
मतलब क्या निकालना है हमको, एसपी निकालना है। क्या निकालना है, इसका विक्रय मूल्य निकालना है, ठीक है, इसका विक्रय मूल्य निकालना है। तो इसका देखो सीपी तो ये हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, जो एसपी मतलब इसने लाभ प्राप्त कर रहा है, तो सबसे पहले देखो 8200 रुपये में खरीद रहा है और उसमें वो 20% का क्या प्राप्त कर रहा है, लाभ प्राप्त कर रहा है। तो मैंने बताया कि जो लाभ प्राप्त हो रहा है वो सीपी पे हो रहा है, किस पे हो रहा है, सीपी पे हो रहा है। तो 8200 का देखो हम सबसे पहले 20% निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 8200 का जब 20% निकालेंगे, 820 को जब 2 से गुणा करेंगे ना, तो कितना हो जाएगा, 1640 रुपये का मतलब क्या हो जाएगा, इसमें प्रॉफिट हो जाएगा। कैसे हुआ, क्योंकि जैसे पहले उसने 8200 रुपये में खरीदी, फिर उसने देखो इसमें 20% का लाभ प्राप्त हो रहा है, कितना प्राप्त हो रहा है, 20% का। तो 8200% का तो 20% निकालेंगे तो कितना हो गया, 1640 हो गया। तो 1640 रुपये का उसका लाभ प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या होगा, जो सेलिंग प्राइस है, जो सेलिंग प्राइस है वो हमारा जो सीपी और जो लाभ है उसका योग के बराबर हो जाएगी ना। जो सेलिंग प्राइस है हमारी सीपी और लाभ के योग के बराबर हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि उसने 82 रुपये में तो वस्तु खरीदी थी, उसके बाद उसको 1640 रुपये का लाभ प्राप्त हो रहा है। तो 1640 का लाभ प्राप्त हो रहा है मतलब कि क्या हो रहा है, टोटल कितने में बेचेगा, वस्तु को 8200 और 1640 में बेचेगा, 8200 प्लस 1640 में बेचेगा। तो 8200 में जब 1640 जोड़ेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, 0 का 0, 4 का 4, 6 तो कितना 8 हो गया, 8 एक कितना 9 हो गया, 9840। यही इसमें हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ज्ञात कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे परसेंटेज आ गया, समझ में आया, परसेंटेज आ गया मतलब हमको कौन सा दिमाग लगाना है, फ्रैक्शन वाला दिमाग लगाना है। मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज में आ गया तो हम इसमें फ्रैक्शन वाला दिमाग लगाएंगे। देखो फ्रैक्शन 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है हमारी 1/5। जो नीचे आ रहा है वो तो होता है इनिशियल, मैंने आपको बताया था इनिशियल होता है, ठीक है। तो देखो ये 1/5 मतलब उसको 5 इनिशियल में 5 थी, उसको फिर 1% का लाभ हो रहा है, मतलब कितनी हो गई, 6 हो गया वो। उसको देखो 20% का लाभ प्राप्त हो रहा है, मतलब इनिशियल में 5 थी, उसके बाद वो कितनी हो गई, 6 हो गई। तो ये तो इसकी इनिशियल होगी और ये इसकी क्या होगी, बाद में वाली हो गई। मतलब जो परिणाम है वर्तमान में जो करंट है वो चल रहा है उसका, ठीक है, करंट है वो चल रहा है। तो इनिशियल में कितने था, उसको 5 था, उसके बाद उसको 5 से कितना होगा, 1 का प्रॉफिट हो गया, 5 से 6 में गया मतलब 1 का क्या हो गया, उसको प्रॉफिट हो गया। तो इनिशियल मतलब 5 रुपये में खरीदा और उसके बाद उसने 6 रुपये में बेचा, तो 1 का प्रॉफिट हो गया, सीधी सी बात है। तो 5 रुपये इनिशियल में कितना था, 5 के बाद कितना हो गया, 6 हो गया। तो 5 की वैल्यू है वो किसके बराबर दे रखी है, 8200 के बराबर दे रखी है। तो 1 का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1640 हो जाएगा। कितना हो गया, 1640 हो गया। तो हमको 6 का निकालना है क्योंकि उसे कितने रुपये में बेचना पड़ेगा, तो मतलब 5 में खरीद कर 6 में बेच रहा है। तो जब 1 का मान 1640 है तो 6 का मान कितना होगा, 6 गुणा 1640 हो जाएगा, ठीक, 9840 ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो जो फ्रैक्शन है उसके हिसाब से भी ज्ञात कर सकते हैं, और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में जो कंसेप्ट बता दिया है कि आप भूले नहीं, उसके हिसाब से भी ज्ञात कर सकते हैं हम, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखो पहले क्वेश्चन था उसमें देखो उसने क्या पूछा था, हमको एसपी पूछा था, इसमें पूछ रहा है हमको सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी वस्तु 1190 रुपये में बेचने पे, मतलब यहाँ पे बेच रहा है तो ये कितना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 1190 रुपये हो गया, ठीक है। पर इसको जब 1190 में बेचेगा तो उसको 30% की हानि होती है, मतलब जो क्रय मूल्य है, जो कॉस्ट प्राइस है वो 1190 रुपये से ज़्यादा ही है, ठीक है। तो बताओ उसका क्रय मूल्य क्या होगा, या जो नॉर्मल कंसेप्ट है हम उससे बताएंगे आपको। देखो जितने भी जो ये तो यहाँ पे तो एसपी दे रखा है, तो हमको सीपी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, सीपी ज्ञात करना है। लेकिन जो हानि दे रखी है वो क्या दे रखी है, 30% हानि दे रखी है, लॉस दे रखा है, कितना दे रखा है, 30% का। जो हम जो हानि निकालते हैं या लॉस निकालते हैं वो किसके सापेक्ष निकालते हैं, हम सीपी के सापेक्ष तो निकालते हैं ना। क्या निकालते हैं, सीपी के सापेक्ष ही निकालते हैं हम, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जो एसपी क्या होता है कि सेलिंग प्राइस है वो हमारी सीपी और जो हानि या लाभ हमको जो भी प्राप्त हो रहा है उसके क्या है, योग या बराबर होता है, ठीक है। उसके योग, यदि लाभ प्राप्त हो रहा है तो उसमें जुड़ जाएगा, यदि हानि हो रही है तो उसमें से क्या हो जाएगा, घट जाएगा। हानि हो रही है तो क्या होता है, घट जाता है, ठीक है। एसपी बराबर हो जाएगा यहाँ पे सीपी माइनस लॉस। यदि यहीं पर अगर प्रॉफिट होता तो प्लस में आ जाता है चिन्ह, यदि यहाँ पे हानि है तो इसलिए माइनस का चिन्ह आ गया, ठीक है। क्या आ गया, माइनस का चिन्ह आ गया। तो एसपी तो हमको दे रखा है 1190 दे रखा है, ठीक है। हमको सीपी निकालना है और लॉस देखो परसेंटेज दे रखा है, कितना दे रखा है, 30% दे रखा है। तो 30% किसके सापेक्ष उसने 30% निकालने हैं, वो सीपी के सापेक्ष निकाले हैं ना उसने। किसके सापेक्ष निकाले हैं, सीपी के सापेक्ष निकाले हैं, ठीक है। किसके सापेक्ष उसने, सीपी के सापेक्ष है वो 30% निकाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं सीपी हम अक्स मान लेंगे, क्या मान लेंगे, अक्स मान लेंगे। तो यहाँ पे हम अक्स लिख देंगे, ठीक है। अक्स के सापेक्ष 30% निकाले हैं तो अक्स गुणा 30/100 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, अक्स गुणा 30/100 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 1190 तो ये आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया। हमको सीपी मानना है, अक्स मानना है, और क्या है यहाँ पे देखो हानि प्राप्त हो रही है वो किसके सापेक्ष है, वो सीपी के हिसाब से निकली है ना हमारी हानि। तो हानि कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 30x बट्टा कितने हो जाएगी, 100 हो जाएगी। तो 100x में से 30x निकालेंगे तो 70x हो जाएगा।
70x बराबर हो जाएगा 1190 गुणा 100, कितना हो गया 70x बराबर 1100, क्योंकि 100 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा एक बिंदु से एक बिंदु काट दो, ठीक है। तो 119 में 7 का भाग कितनी बार चला गया, 17 बार चला गया, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये बचेगी, तो x बराबर कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा, 1700 आ जाएगा। तो हमारा सीपी कितना हो जाएगा इसमें 1700 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1700 रुपये हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन सी मेरा सही आंसर हो जाएगा। यदि आपको ये कंसेप्ट सही नहीं लगा तो मैं आपको दूसरा तरीका बता देता हूँ, आप जो फ्रैक्शन वैल्यू है किससे करेंगे हम, फ्रैक्शन से करेंगे। देखो वो बहुत ईजी होगा। सबसे पहले देखो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए, तो 30% की हो जाएगी 30 बटा मतलब हो जाएगी 3/10, कितनी हो गई 3/10। तो इनिशियल में देखो 10 थी, उसके बाद कितनी हो जाएगी, वो उसमें 3 कमी आ रही है, तो 10 में से 3 निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी, तो इसकी वो हो जाएगी 7/10 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 7/10 हो जाएगी। तो इनिशियल में जो क्रय मूल्य कितना दे रखा है 10 का मान, ठीक है, जो क्या दे रखा है यहाँ पे देखो, ये तो इनिशियल वाला हो जाएगा, मतलब ये तो क्या हो जाएगा सीपी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा एसपी हो जाएगा। यदि देखो 10 में कोई वस्तु खरीद रहा है, उसको वो 7 में बेच रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा एसपी हो जाएगा। तो 7 की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है यहाँ पे 1190 के बराबर दे रखी है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 170 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 170 हो जाएगी। तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 गुना 170 बराबर हो जाएगी 1700 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 1700 हो जाएगी, और वही हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन सी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, वो देखो एक व्यापारी ने 2400 रुपये में एक मोबाइल फ़ोन खरीदा है, मतलब क्या खरीदा है, तो उसने क्या किया उससे खरीद लिया है, मतलब उससे विक्रय किया है, तो ये जाएगा सीपी की वैल्यू हो जाएगी, तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी 2400 रुपये हो जाएगा, ठीक है। और उसने इसे 5% लाभ पे बेच दिया है, तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, हमको एसपी ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो आज की क्लास में मैं आपको ऐसे क्वेश्चन ही बताऊंगा जिससे कि आपको सीपी एसपी और जो लाभ प्राप्त हो रहा है उसका जो कंसेप्ट है वो आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। तो अब देखो हमको क्या प्रॉफिट दे रखा है, इसने 5% का लाभ प्राप्त कमाता है, तो वो उसको कितने रुपए में बेचेगा कि उसको 5% का लाभ हो जाए। तो जो नॉर्मल में मैंने एक तो आप इस प्रकार से कर सकते हो, जो एसपी होता है वो सीपी प्लस लाभ, सीपी प्लस प्रॉफिट के जो बराबर होता है, क्या होता है एसपी होता है सीपी प्लस प्रॉफिट के बराबर होता है, ठीक है। क्योंकि जो इसको लाभ प्राप्त हो रहा है तो यहाँ पे प्लस का निशान लगा देंगे, यदि यहाँ पर लॉस होता तो यहाँ पे माइनस का निशान लगा देंगे, ठीक है। तो हमको एसपी ज्ञात करना है। सीपी देखो 2400 रुपये दे रखा है, कितना दे रखा है 2400 रुपये देगा। लाभ कितना प्राप्त हो 5% लाभ प्राप्त हो रहा है, तो 5% है वो किसके सापेक्ष हो रहा है सीपी पे हो रहा है ना, हमारा जो कॉस्ट प्राइस है उस पर उसको 5% लाभ प्राप्त हो रहा है, ठीक है। किस पे हो रहा है कॉस्ट प्राइस पे 5% लाभ प्राप्त हो रहा है, तो किस पे प्राप्त हो रहा है कॉस्ट प्राइस मतलब 2400 पे कितना 5% का लाभ प्राप्त होता है, 5% मतलब 5/100 हो जाएगी। तो 24 कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 120। तो यहाँ पे देखो 2400 गुणा 5/100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा एस पी बराबर हो जाएगा 2400 प्लस देखो 24 कितना हो गया 120 हो गया, तो 2400 में 120 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25-20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 25-20 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन सी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मैं आपको फ्रैक्शन वाला कंसेप्ट है उससे भी बता देता हूँ। देखो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20, कितनी हो गई 1/20। तो उसने देखो 20 में खरीदा है, उसको लाभ प्राप्त हो रहा है तो मतलब 21 में बेचेगा वो, देखो 20 में खरीदा है वो 21 में बेचेगा। अब हो रहा है देखो इनिशियल देखो व्यापारी ने कितने में खरीदा 20 में खरीदा, मतलब 21 में बेचेगा, ठीक है। तो 20 में क्या खरीदा उसने खरीदा था, तो जो इनिशियल वैल्यू थी वो कितनी थी 2400 रुपये दे रखी है, तो एक की कितनी हो जाएगी यहाँ पे 120 हो जाएगी, कितनी हो गई 120 हो जाएगी, ठीक है। देखो ये कितनी बार चला गया 12 बार चला गया ना, और एक बिंदु से एक की 120 होगी तो 21 की याद करनी है, तो 21 गुणा 120 हो जाएगा। तो 0 को 0, 21 को 2 से गुणा कर दो 42, 21 से कम 21, 21 से 4 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो 25-20 इस प्रकार से भी हम आंसर याद कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक आदमी ने 520 रुपये में एक वस्तु बेचती है, मतलब बेचती है तो ये क्या हो जाएगा सेलिंग की है, तो ये कितना हो जाएगा एसपी हो जाएगा। सेलिंग प्राइस कितना हो गया उसका 520 रुपये हो गया, ठीक है। और उसको 30% लाभ प्राप्त हुआ, मतलब क्या होगा 30% का उसको प्रॉफिट प्राप्त हुआ है। तो वस्तु का लागत मूल्य मतलब सीपी बताना है हमको, क्या बताना है सीपी बताना है। तो सीपी मान लेते हैं हम एक्स है, क्या मान लेंगे सबसे पहले तो हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है। देखो एसपी बराबर क्या होता है कि सीपी यदि लाभ प्राप्त कर रहा है तो प्लस का निशान लगा देंगे, और लाभ किस पे प्राप्त कर रहा है वो जो सीपी पे लाभ प्राप्त करना है, किस पे लाभ कर रहा है वो सीपी पे लाभ प्राप्त कर रहा है। तो सीपी क्या है एक्स है, एक्स पे वो कितना % लाभ प्राप्त कर रहा है वो 30% लाभ प्राप्त करता है, तो 30/100 हो जाएगा, ठीक है। तो लाभ होता है या जो हानि होती है वो हमेशा क्रय मूल्य पे होती है, ठीक है, क्या होती है हमेशा क्रय मूल्य पे। तो एस पी कितना दे रखा है 520 दे रखा है, सीपी का मान यहाँ पे हमने एक्स माना है, और क्या कर रहा है देखो 30% लाभ प्राप्त कर रहा है वो किस पे करता है वो एस सीपी पे करता है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 30x/100 हो जाएगा, ठीक है। तो 100 एक कितना हो जाएगा 130x हो जाएगा, और इसको 520 गुणा
100 कर दो इसको, ठीक है। 520 गुणा 100, 130 का इसमें भाग दे दो, ठीक है। तो 13 4 कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा, 4 बार चला गया, ठीक है। और x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 400 हो जाएगा। कितना हो गया, 400 हो गया। मतलब क्या हो गया, उसने वो जो वस्तु है वो 400 रुपये की थी। क्या थी, मतलब उसने जो वस्तु दुकानदार से खरीदी थी ना, उसने 400, मतलब दुकानदार के पास जो वस्तु थी वो 400 रुपये की थी, लेकिन फिर भी उसने उसको 520 रुपये में बेच दिया, ठीक है। 520 रुपये में बेच दिया, मतलब 120 रुपये का उस पर प्रॉफिट प्राप्त कर लिया वो, ठीक है। तो वस्तु का जो लागत मूल्य कितना था, 400 रुपये था, ठीक है। तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं। दूसरा मैंने आपको जो फ्रैक्शन बताया उस प्रकार से भी कर सकते हैं। कैसे, देखो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 3/10, कितनी हो गई, 3/10, कितनी हो जाएगी, 3/10 हो जाएगी। तो इनिशियल में 10 थी, उसके बाद उसको 30% का लाभ प्राप्त हो रहा है, 10 में 3 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो ये तो इनिशियल है और ये कितना है, 13 है। तो लाभ प्राप्त होने के बाद उसको कितना रुपये प्राप्त हो रहे हैं, 520 रुपये। एक का कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो फिर 10 का कितना हो जाएगा, 10 गुना 40 बराबर हो जाएगा 400 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। यदि दोस्तों आपको हमारा एक बताने का तरीका अच्छा लगा या आपको कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ गए तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।